बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो बड़े मुजरमों के ख़िलाफ़। एक अभी मुलजिम है और एक मुजरम है, नवाज़ शरीफ और फजल रहमान। नवाज़ शरीफ बेचारे बेचारा मैं उनको तंज़न कह रहा हूँ, वो अपने मसाइल हल करवाने के लिए उन्होंने एक APC बुलाई थी और APC में फिर उनको वो APC उनके गले पड़ गई और फिर उनको पता चला कि जो APC में मुझे आए थे बचाने के लिए या मुझे रेस्क्यू करने आए थे, ये तो सारे 4 दिन पहले बाजवा साहब के पाँव पड़ के आए हैं, तो इन्होंने मुझे क्या बचाना। तो वो तो मायूस हो ही गए हैं कि मेरे से एक और गलती करवा दी गई है इस अपोजिशन जो माफिया है इनकी तरफ से। लेकिन आपको याद होगा फजल रहमान का भी जो वहाँ पर एटीट्यूड था, और वो बेचारे एक चीज़ में थे कि मुझे मिल कुछ नहीं रहा और मुझे आप लिख के दें, हम हुकूमत गिराएंगे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे, हम मोदी एजेंडे को प्रमोट करेंगे, मुझे आप लिख के दें, मुझे स्टाम्प पर लिख के दें। उनको ये परेशानी थी कि कहीं मैं रियासत मुखालिफ एजेंडे को लेकर लीड करूं और ये पीछे से भाग न जाएं, लेकिन उनको जल्दी बड़ी थी कि मैं इस एजेंडे को प्रमोट करूं, मैं रियासती इदारे और हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करूं और मैं अपने जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सरगना हैं उनको खुश करूं। अभी वो ये सोच ही रहे थे, तो आज जिसने पाकिस्तान मुखालिफ बात की है, आज उन दोनों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ हो गई हैं। एक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक का नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पहले हम नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे। उस केस में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए हैं और अब नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बचाने वाला कोई नहीं रहा। दूसरी हम बात करेंगे, फजल रहमान को नैब ने तलब कर लिया है। क्यों तलब किया है, किस केस में तलब किया है, क्या एलिगेशन है और कब के लिए तलब किया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज उनकी अपीलों के ऊपर समाअत थी और समाअत जो चल रही है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर है। अभी अपीलों के ऊपर समाअत नहीं हुई और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि अगर एक मुल्ज़िम इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका हो और एक शख्स जिसकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी हो और वो मफरूर और भगोड़ा डिक्लेयर हो चुका हो, तो क्या उसको ये राइट दिया जा सकता है कि वो बग़ैर सरेंडर किए किसी भी अदालत से कोई रिलीफ हासिल कर सके, किसी भी अदालत में कुछ मांग सके। ये बेसिक क्वेश्चन था जिसका जवाब ख्वाजा हारिस साहब के पास मौजूद नहीं था। नून लीग ने यह बता दिया था कि नवाज शरीफ वापस आने वाले नहीं हैं, अदालतों से जो हो सकता है वो कर लें, हुकूमतों से जो हो सकता है वो कर लें, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने वाले नहीं हैं। अब जब उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, हमारे यहाँ कानून ये है कि जब किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो तब उनके ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई है 1 माह का टाइम दिया जाता है। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। तो अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और उसकी रिपोर्ट भी आ गई, और वो जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के सरदार मुजफ्फर अब्बासी, ये सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने आसफ जरदारी का जीना हराम किया हुआ है। आज वो आ गए थे नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस अहम केस में भी पेश होने के लिए। नैब ने उसको ही भेजा है क्योंकि वो एक कम्पिटेंट आदमी हैं, तो उन्होंने अदालत को कहा कि ये सारे मामलात हैं। तो जो इसमें 2 रुकनी बेंच है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तो ये जो बेंच है उन्होंने जो सवालात पूछे हैं, पहले तो मैं उस सवाल की तरफ जाऊंगा। हुकूमत को ये कहा गया है कि आपने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को बैरून मुल्क कैसे जाने दिया है। अब मैं इसकी आपको कहानी सुना दूं। कहानी ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनकी 8 हफ्तों के लिए जो सस्पेंड कर दी थी सज़ा को, और 8 हफ्तों की पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दी थी। और ये अनोखे ही सारे वाक़यात हैं। पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल का हमारे क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर में बहुत कम देखने को मिलती है। या नवाज शरीफ को आसिफ सईद खोसा साहब दे गए थे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी। बाकी मेरा जो जहाँ तक नॉलेज है, कानून का इल्म है मेरे पास, मैंने जहाँ भी पढ़ा है, मुझे कभी और ना हमने बाद में नवाज शरीफ के प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करते हुए कई केसेस फाइल हुए हैं, लेकिन किसी की पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल नहीं हुई। खैर, वो 8 हफ्तों का उनको टाइम दिया जाता है। 8 हफ्तों के लिए वो उनका नाम ECL में था, और वो एक केस में लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, और वो थी जो चौधरी शुगर मिल केस है। एक केस में ज़मानत 8 हफ्तों की मिली है जब सज़ा उनकी ख़त्म हुई है, सस्पेंड की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और एक केस था जो लाहौर हाई कोर्ट में था,
उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि जाएँ हुकूमत के पास, पहले हुकूमत आपकी दरख्वास्त डिसाइड करेगी, फिर हमारे पास आएँ। हुकूमत के पास गया तो हुकूमत ने श्योरिटी बॉन्ड मांग लिया। हुकूमत को पता था ये वापस नहीं आएगा, तो हुकूमत ने कहा जी श्योरिटी बॉन्ड दे दे और चला जाए। श्योरिटी बॉन्ड वो नहीं देना चाहते थे, वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट चले गए। और वहाँ जो आपको पता है 50 रुपए वाले स्टाम्प का किस्सा वो सारी दुनिया जानती है। अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, वो भी हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद भी हाई कोर्ट है, 2 रुकनी बेंच वो भी है, यहाँ भी 2 रुकनी बेंच है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने फरमा दिया कि ये चले जाएं और लाहौर हाई कोर्ट ने उनके 50 रुपए के स्टाम्प एक्सेप्ट करते हुए उसको जाने की इजाज़त दे दी। अब हुकूमत क्या करे, हुकूमत किधर जाए, हुकूमत उसको कैसे रोके जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जाने दिया है। अब ये तो लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो ये कहती कि जहां आपने हुकूमत के पास गए हैं वहीं पे ये कहा जाता कि आप दरख्वास्त साथ दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आप इन्फॉर्म करें। या होना ये चाहिए था कि क्योंकि वो एक इंटरम बेल पर है और इंटरम बेल उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, तो लाहौर हाई कोर्ट वो जो केस था वो उनको ये कहती, जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, कि आप यहाँ से विड्रॉ कर लें और आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के आप मुजरिम हैं। मुजरिम को छोटी बात नहीं होती और वहाँ पर आपकी अपीलें पेंडिंग हैं और आपको सिर्फ 8 हफ्तों का टाइम मिला है, वहाँ से इंटरम बेल मिली है, आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ जाकर ये ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त दें। वफाकी हुकूमत भी इस्लामाबाद में है, आप वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आए हैं तो वो जुरिस्डिक्शन हमारी नहीं बनती, आप वहाँ चले जाएँ और वो आपके मामले को देखेगी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये भी देखती कि ये हमारा सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इसको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो हमारे अटारनी जनरल साहब हैं, डिप्टी अटारनी जनरल साहब हैं, वो ये बात नहीं कर सकते थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फरमाया है कि क्योंकि आपने भेजा है तो आप भी उनको वापस बुलाएं। अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो था उनको डिस्कस नहीं किया, उस ऑर्डर को डिस्कस नहीं किया कि 50 रुपए के स्टाम्प पर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को कैसे जाने की इजाज़त दे दी है, कैसे वो ऑर्डर पास कर दिया है, क्योंकि वो पैरेलल 2 ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, तो वो फिर वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई। अब हुकूमत की एक गलती है और इस गलती के ऊपर आपको याद होगा कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन से ये आवाज़ उठाना शुरू की थी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाए, जिसमें मरियम सफदर को ज़मानत दी गई है, उस फैसले को भी चैलेंज किया जाए, और जिस फैसले में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है उस फैसले को भी चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। और ये हम इसके ऊपर हमने बड़ी बात की है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी जो हुकूमत ने पूरी नहीं की। लेकिन ये हुकूमत का कसूर नहीं है कि उनको बैरून मुल्क क्यों भिजवाया है, ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से भिजवाया गया है, वो कोई हुकूमत ने खुशी से नहीं भिजवाया। तो इसका तो ये मामला है। दूसरा मामला क्या है कि लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने ये भी फरमाया है अब मुलजिम के ख़िलाफ़, मुजरिम के ख़िलाफ़ बड़ी अहम कार्रवाई हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं चाहती कि कोई चीज़ ऐसी लेक्यूना रह जाए कि जिसमें वो बाद में रिलीफ ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एक तो जो ओरिजिनल जो वारंट आपने वहाँ पर उनको दिए हैं और उसकी जो तामील है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अदालत में सबमिट करवाएं। दूसरा, उस शख्स का वो नुमाइंदा जो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा है जो गया है एवन फील्ड में जाकर उसने वहाँ पर वो उनके मुलाजमीन को जो तामील करवाई है उस नुमाइंदा का बयान रिकॉर्ड करवा दें। ये 2 चीज़ें सफ़े मिसल पर आ जाएंगी जो उनकी अपील को तबाह कर देंगी, उनकी अपील का राइट ख़त्म कर देंगी। ये इतनी अहम डॉक्यूमेंट है, अगर उनको सिर्फ इश्तिहारी डिक्लेयर करना होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर देती। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह देखा है कि ख्वाजा हारिस साहब आते थे, आज तो ख्वाजा हारिस साहब भी नहीं है और उनके एक मुआवन वकील आए, अदालत ने पूछा कि ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं है, उन्होंने कहा जी जब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं तो फिर उनके आने का क्या फ़ायदा। तो अदालत ने कहा कि हमने नहीं मना किया उनको, वो आएँ या ना आएँ हमारा कोई कसूर नहीं है, अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएँ। तो इसका मतलब है कि वो मायूस हो गए हैं। अब जब हम मायूस हुए हैं, नवाज शरीफ वापस आने का नाम नहीं ले रहे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फिर उन्होंने भी ये कहा कि हमें भी फिर अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। उन्होंने पक्का काम करने के लिए उनका बयान भी रिकॉर्ड करने का फैसला किया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी फाइल का हिस्सा बनाने की हुक्म दिया है और उसके बाद जो अपीलें हैं मुजरिम सज़ा याफ्ता मुजरिम की, उनका राइट ख़त्म होगा और अपीलों में उनकी जो सज़ाएँ हैं वो बरकरार रहेंगी और जो नैब की अपीलें हैं वो नैब के हक़ में डिसाइड होंगी। और यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कार्रवाई की है और इसको कल तक के लिए मुलतवी किया है। कल इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मुजरिम नवाज शरीफ इस केस में भी इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए अपने लिए रिलीफ का दरवाज़ा बंद कर देंगे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर मुख्तलिफ़ अदालतों में कार्रवाई लंदन की अदालतों में की जाएगी और पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पर फिर लंदन हुकाम को दरख्वास्त करेगी और फिर उनके ख़िलाफ़
कार्रवाई होगी। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, वो फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो एडिशनल डायरेक्टर हैं इसरारुल हक, जो कि नैब केपी के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको समन जारी किया है। 1 अक्टूबर के लिए फजलुर रहमान को तलब किया है। पहले उनके भाई को तलब किया था, अब फजलुर रहमान को तलब किया है और फजलुर रहमान को ये कहा है कि वो आकर सामने पेश हूँ, और उनसे कहा है कि वो आमदन से ज़्यादा असासाजात के सबूत दें कि उन्होंने ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, किन सोर्सेज से कमाया, क्या ये मदरसों की कमाई थी, क्या ये आप दीन को बेचते रहे, आपने कैसे ये सारे का सारा पैसा कमाया। एक तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, साथ मौलाना फजलुर रहमान से ये भी पूछा जाएगा कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आएँ और आप वो सारे जवाबात जो सवालनामा एक उसमें इसरारुल हक की तरफ से गया है वो सारे का सारा उनसे पूछ लिया है। अब 1 अक्टूबर को फजलुर रहमान भी नैब के सामने पेश होंगे। अगर उनके सवालों का जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो फजलुर रहमान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और यह भी देखने वाली बात है कि क्या फजलुर रहमान भी पेशावर हाई कोर्ट में जाकर बुरी ज़मानत फ़ाइल करते हैं, या वो जो कहते हैं, जिस हिम्मत की बातें करते हैं, वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए वो जाएंगे और वो जाकर पेश होंगे और जो उनसे रसीदात मांगी गई हैं, पर्चियाँ मांगी गई हैं, वो जाके नैब को देंगे और अपनी जान छुड़वाएंगे। तो अब खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। नवाज शरीफ आउट हो गए हैं, फजलुर रहमान क्लीन बोल्ड होने के आसपास हैं, जरदारी पहले उनके खिलाफ जो केसेस हैं आपके सामने है। एपीसी के गुब्बारे से हवा निकल गई है जब ये पता चला है कि ये तो पहले 4 दिन पहले एपीसी में तो ये बड़ी बातें कह रहे थे, उससे 4 दिन पहले ये बाजवा के पांव पड़े हैं, वहाँ क्या मांगने गए हैं। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत आपके सामने है, वो परसों इंशाअल्लाह वो हो जानी है खारिज। तो ये अपोजिशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। और ये जो एक गलत फहमी फैलाई जा रही है लिफाफा मीडिया और साफ़ियों की तरफ से कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को नहीं बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया है और इमरान खान को माइनस किया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी को आगे लाया जा रहा है, ये झूठ का पलंदा है। जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ हैं, वज़ीर आज़म हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन है, तो अगर जनरल बाजवा साहब ने मिलना होगा तो वो आएंगे इमरान खान साहब से मिलने, ना कि वो इमरान खान को बुलाएंगे। जो बाकी अपोजिशन लीडर्स हैं ये तो बेचारे मिन्नतें करते रहते हैं कि हमारी बाजवा साहब से मुलाकात हो जाए, और वो उस वजह से गए थे उनसे मिलने। और जब ये सारे मामलात हो गए हैं तो बाजवा साहब अपनी टीम के साथ आईएसआई चीफ के साथ खुद आए हैं इमरान खान साहब से मिलने। तो ये जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं और इमरान खान के बारे में जो बातें चलाई जा रही हैं ये बिल्कुल झूठी हैं। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेगा, ये पहला वज़ीर आज़म होगा जो अपनी मुद्दत पूरी करेगा और इंशाअल्लाह इन माफिया से लड़ते लड़ते पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और इन लोगों से जान छूटेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।